नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग आते हुए दिख रही है। डायरेक्टली मैं कहूंगा ऑफिशियल लेवल पे तो नहीं, लेकिन हाँ ऑफिशियल लेवल पे आप मान सकते हैं। ये खबर आ रही है सरकार की तरफ से। दोस्तों क्या है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। डिलीवरी एप्स ड्रॉप 10 मिनट डिलीवरी डेडलाइन। स्विगी और इटर्नल के लिए काफी बड़ी न्यूज है। मैं आपके साथ इसको डिटेल में थोड़ा शेयर करना चाहूंगा। कहने वाली बात यह कि सरकारी पैनल का जो फैसला है वो ये आया है कि 10 मिनट में डिलीवरी करने का जो एक आप कह सकते हो जो एक हेडलाइन थी इटर्नल, ब्लिंकिट और स्विगी इंस्टामार्ट जैसी कंपनियों की या जेप्टो जैसी कंपनियों की। जेप्टो तो अभी बाजार में लिस्टेड है नहीं, लेकिन इटर्नल और स्विगी लिस्टेड है। तो आप सभी को पता है, हम सभी क्या करते हैं कि जब भी सामान चाहिए तुरंत ऑर्डर करेंगे, 10 मिनट में घर पे आ जाएगा। तो जो 10 मिनट में डिलीवरी सर्विस थी, इसके ऊपर रोक लगा दी गई है। दोस्तों बिग ब्रेकिंग में यही है, अब स्विगी या इटर्नल जैसी कंपनियां ये 10 मिनट डिलीवरी ऐप की टैगलाइन यूज नहीं करेंगी और अब आपके घर में भी राशन 10 मिनट में नहीं पहुंचेगा। जी हां दोस्तों, ये कोई नेगेटिव चीज नहीं है, ये बेहद पॉजिटिव है। मैंने आप सभी के साथ करीब दिसंबर एंड के समथिंग एक डेटा भी शेयर किया था कि गिग वर्कर्स जो है वो हड़ताल पे जा रहे हैं। एक जनवरी यानी नई साल पे 31 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी और 25 दिसंबर यानी क्रिसमस पे, क्योंकि बड़े ऑर्डर्स आते हैं उन दिनों में। तो गिग वर्कर्स हड़ताल कर रहे हैं। हालांकि वो हड़ताल कुछ समय हुई थी, फिर वापस से रिज्यूम करा गया था, क्योंकि माना यह जा रहा था कि कंपनियों ने इनकी बात मानी है, इनका वेज हाइक किया है, इनकी सैलरी बढ़ाई है। गिग वर्कर्स का यह मानना था दोस्तों कि काफी ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है दिमाग पे, फिजिकल लेवल पे काफी ज्यादा दिक्कतें बढ़ जाती हैं और ऐसे में अगर थोड़ा भी लेट हो जाए तो पहले कस्टमर उल्टा बोल जाता है और कंपनी भी इनकी ऐप से मतलब अचानक से इनकी पेमेंट रोक लेती है, कभी इनको एक दिन के लिए बाहर कर देती है। इस तरीके के बहुत सारे कंपनी के नियम होते हैं कि ऐप में दिख रहा होता है कि अगर आप लेट हो गए तो वो इनकी पेमेंट रोक देगी, आईडी ब्लॉक कर देगी, विदाउट एनी बातचीत, विदाउट एनी कन्वर्सेशन, डायरेक्ट ये सब हो जाता था, जिसकी वजह से गिग वर्कर्स हड़ताल पे गए थे। और फाइनली अब ये जो डिसीजन आया है वो ये आया है कि भैया 10 मिनट में तो नहीं होगा काम, सिंपल है। और ये सरकारी पैनल का फैसला है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप हाई राइज सोसाइटीज में रहते हो, कभी कभार लिफ्ट ही बहुत लेट में आती है, तो क्या होता है ऐसे में डिलीवरी पार्टनर की गलती नहीं है, लेकिन डिलीवरी वो लेट दिखाएगा, राइट। तो ये सारी चीजें डिलीवरी पार्टनर्स के हित में नहीं थी। जल्दी टाइम से डिलीवरी देने के चक्कर में बंदा उल्टी सीधी बाइक भगाता है, रॉन्ग साइड जाता है, कभी कुछ। तो ये सारी चीजें मिस्टेक में आती हैं और इसमें जान का जोखिम भी है, ऐसा गिग वर्कर्स का दावा था। और ये सच बात भी है, क्योंकि जब आप उल्टी सीधी बाइक चलाओगे, भागोगे, लगता है ऐसा आप अपनी जान के साथ भी खेल रहे हो, सामने वाले के साथ भी खेलते हो, क्योंकि आपको तो 10 मिनट में सामान पहुंचाना है, लेकिन इसलिए आप बहुत रिस्क उठाते हो। तो ये सब देखते हो और आपको उसके बदले में मिलता क्या है, नॉर्मल सी सैलरी। और वहां भी अगर कुछ हो गया तो कंपनी ऊपर से आपकी आईडी ब्लॉक कर रही है या कस्टमर आपसे बोल रहा है, तो वो चीजें टोटली मतलब गलत थी। और ये जो फैसला है ये बहुत ही अच्छा फैसला है, बहुत ही हित में है, मेरा ये मानना है। कस्टमर के तो कहूंगा शायद कस्टमर को थोड़ा एक लगे कि नहीं आ रहे, हित में नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जो एम्प्लॉइज हैं उनके हित में है। दूसरी बड़ी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, एज अ स्टॉक होल्डर, एज अ इन्वेस्टर इन स्विगी और इटर्नल, ये क्या मतलब रखता है, ये मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों स्विगी और इटर्नल के लिए मुझे लगता है ये नेगेटिव नहीं है, क्योंकि दोनों के लिए देखो 10 मिनट बंद हुआ है। अब आपको ऐसा तो नहीं एक कंपनी 10 मिनट में पहुंचा रही है, एक कंपनी 10 मिनट में नहीं पहुंचा रही है, तो दोनों के लिए डिले हुआ है। तो जो ऐप जो बंदा यूज कर रहा था वो एज यूजुअल यूज करता रहेगा। अब डिपेंड करेगा कि कंपनी का जो एम्प्लॉय है वो कंपनी के लिए कितना थोड़ा जज्बाती है, वो कितनी जल्दी पहुंचा सके। और कंपनी भी अब फोर्स नहीं कर सकती है, बट ये सारी चीजें ऊपर से दिखती हैं दोस्तों, इंटरनली तो कंपनी फोर्स करेगी कि जो थोड़ा टाइमली काम करेगा, जल्दी डिलीवरी देगा, वो जॉब पे रहेगा, उसे ज्यादा ऑर्डर मिलने लगेंगे, बाकी लोगों की ऐप पे कम काम होने लगेगा। ये सारी चीजें हो सकता है होते हुए दिखें आपको, ठीक है। अब मैं आप सभी के साथ बात करता हूं दोस्तों स्टॉक्स के बारे में करके, फिर हम इंपैक्ट भी समझेंगे थोड़ा और डिटेल में। 292 पे इटर्नल है, 2.5% की तेजी है, आज का हाई 297 है। इस खबर के बाद हल्का स्लाइटली नीचे आया है, लेकिन ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं है कि आप सोचो अरे ये तो बेकार हो गया, 10 मिनट खत्म हो गया, बिजनेस करना है। आप ये बताओ, देखो बंदा ऑनलाइन ऑर्डर क्यों कर रहा है, उसके 2 कारण है। एक, जल्दी सामान आ जाएगा, और दूसरा वो खुद बाहर नहीं जाना चाहता, आलसी हो रहे हैं हम लोग। तो आलस तो आपका 10 मिनट की जगह अगर 20 मिनट में आएगा सामान, तब भी वो सेम ही रहने वाला है। अब आपको ये है कि इंस्टेंटली आप करते थे, तो हो सकता है आप 20-25 मिनट पहले ऑर्डर कर दो कि यार टाइम लगेगा, थोड़ा पहले ही कर दो ऑर्डर, ये हो सकता है।
इससे प्राइस हाइक तो हो नहीं रहा आपका कि यार आपको जल्दी चाहिए तो पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, तो आपके दिमाग में डबल थॉट आए कि मैं खुद ही ले आता हूं, ये तो होगा नहीं। तो मेरा मानना है कि ये बिजनेस पूरे के पूरे इंडस्ट्री के लिए चेंज हो रहा है, और 10 की जगह हो सकता है 20-25 मिनट हो जाएगा। तो थोड़ा आप पहले ऑर्डर करोगे, धंधे पे भी कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला है। इवन कंपनीज के लिए रिलीफ और होगा, एम्प्लॉयज के लिए रिलीफ होगा। एम्प्लॉयज के लिए रिलीफ हो गया कि वो आराम से जा सकता है, और कंपनीज के लिए रिलीफ हो गया कि उन्हें हो सकता है कि वो लेबर घटा दें, हो सकता है वो वर्कर्स को कम कर दें। क्योंकि अभी क्या है कि एक बंदा डिलीवरी पे गया, ऑर्डर बच गया, तो दूसरा बंदा जा रहा है, तो ज्यादा लोग रख रहे थे। हालांकि कंपनी किसी को ऐसा नहीं है सैलरी पे रखती हो, तो ऑर्डर बेसिस पे ही शायद पेमेंट होती होगी, जहां तक मुझे लगता है। बट ओवरऑल ये है कि ये चीज मेरे लिहाज से पॉजिटिव है कंपनीज के लिए भी। इवेंचुअली इनके थोड़ी कॉस्ट कटिंग होगी, जहां तक मुझे लगता है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।